आईपीएल का फाइनल मैच। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने जीत का परचम लहराया। जीत के बाद आरसीबी के फैंस के बीच खुशियों की लहर छाने लगी। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू झलकनी शुरू हो गई। सभी झूमने लगे। चारों ओर दिवाली जैसा माहौल बन गया। फैंस के चेहरे की मुस्कान इस बात को बयां कर रहे थे कि वे इस मोमेंट का पिछले 18 सालों से कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही वक्त में यह खुशी मातम में भी बदल सकती है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस स्टेडियम में वे जीत की गूंज सुनने की उम्मीद मन में बिठाए थे, वहीं उन्हें लोगों के दर्द पीड़ा की चीख पुकारे सुनने को मिलेगी। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इन हालातों से लोगों के मन में कई सवाल खड़े होने लगे। सबसे बड़ा सवाल, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? बेंगलुरु में बुधवार 5 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद जोर जोर से चीखे पुकारे की आवाज सुनाई देने लगी। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा स्टेडियम के मेन गेट के सामने हुआ, जहां प्लेयर्स को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। बताया जा रहा है कि 33,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। दरअसल आरसीबी की जीत की खुशी में बेंगलुरु में जश्न का आयोजन रखा गया था, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमी मंगलवार रात से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए। बताया गया था कि खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के बाद खुली बस में खिलाड़ियों की परेड निकलेगी, लेकिन उसका समय क्या होगा, ये अंतिम समय तक तय नहीं हुआ। हालांकि स्टेडियम में एंट्री के लिए पास जरूरी था। इसके बावजूद लाखों लोग बिना पास के पहुंच गए थे, जिसके बाद भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। वहां पर मौजूद क्रिकेट प्रेमी और आरसीबी फैंस की जितनी भीड़ थी, उससे भी ज्यादा उनके अंदर जोश और पागलपन। इसी जुनून ने सभी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया और फिर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग कुचले गए और घायल हो गए। कईयों की हालत तो अभी भी गंभीर है। वहीं मरने वाले लोगों में ज्यादातर 18 से 21 उम्र के युवा शामिल हैं। इन सब के बीच सुरक्षा प्रशासन, व्यवस्था और सरकार पर कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए। कईयों ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि मंगलवार रात से ही भीड़ जमा होनी शुरू हो गई तो शासन प्रशासन को सतर्क होना चाहिए था। अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी तो जश्न मनाना जरूरी था। जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों दिया? वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना के लिए कर्नाटक सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह बहुत बड़ी चूक है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है और घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।